टीवी पे कान में हेडफोन या ईयरफोन लगा ले, वरना कहीं से भी चप्पल आके पड़ सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। जिला का करेजा एसपी सर, भाई साहब जब ये आते हैं ना, सायरन मारते टे टे टे, तो कसम से लगता है कि छछात यमराज आ रहे हैं क्या। तो हेलो मित्रों और मित्रारियों, तो आज हम ये नहीं पूछेंगे कि कैसे हो आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सबका अपना अड्डा शेखर रोस्ट में। तो आज हम बात करेंगे सिविल सर्वेंट यानी जनता का सेवक, और उसे और तुरंत मरोड़ कर बोला जाए तो जनता का नौकर। और ये नौकर है हमारे डीजीपी। इनका पावर तो इतना है कि इनके एक साइन पे पूरा बिहार हिल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जब आप ऊपर से आदेश देते हैं तो नीचे दरोगा की मेज तक आते आते कमीशन में कैसे बदल जाता है। क्या आपको नहीं पता कि आपको कप्तान होने के बावजूद आपकी टीम फील्डिंग सेट करके बैठी हुई है। आपके वर्दी पर लगे सितारे ऐसे चमकते हैं जैसे कि पूरे राज्य क्राइम मुक्त हो गया हो। तो माननीय डीजीपी साहब, आपसे निवेदन है कि आप अपना फर्ज जीपी ईमानदारी से निभाइए। काहे अपने शिक्षा को बिन पढ़े गधों नेताओं के फोन उठाने में लगा रहे हैं आप। शाबाश बेटा। तो चलिए अब आते हैं इनके नीचे काम करने वाले जिला का करेजा एसपी सर, भाई साहब जब ये आते हैं ना, सायरन मारते टे टे टे, तो कसम से लगता है कि छछात यमराज आ रहे हैं क्या। और हम लोग को खुशी होती है ये देखकर कि ये हम लोग के रक्षा के लिए एसपी सर हैं। तो तब सुलग जाता है यही यमराज वाला अवतार चूहा बन जाता है जब किसी नेता का फोन आता है तो वहाँ वर्दी का आकर पीछे से धुआं बनकर उड़ जाता है। ये ससुर सायरन बजाकर दहशत फैलाना तो आसान है, कभी गरीब के झोपड़ी तक जाकर के देखिए कि वो इंसाफ के इंतजार में बेचारा बुढ़ा चुका है। अरे चुट्टो, वर्दी का असली पावर नेताओं का गुलामी करने में नहीं है, बल्कि गरीबों को इंसाफ दिलाने में है। तो एसपी जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने पावर को समझिए। अरे महाराज, आपके पास इतना पावर है कि आप अगर चाहे तो 1 महीना के अंदर में पूरे जिला को क्राइम मुक्त कर सकते हैं आप। और छोटे मोटे नेताओं को तो उनकी आप औकात दिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं असुली भाई का, यानी दरोगा जी का। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, सारा नाम तो ऐसा है कि मुजरिमों का फटके छिटा जाए, पर ये भाई साहब तो असूली करवाने में लगे हुए हैं। इनको गरीबों के बाइक का चालान काटना है। कभी आप नेताओं का चालान काटे हो? चाहे भले ही किसी बहन बेटी का रेप होता रहे, वाहन का चालान आप काटेंगे तो आरटीओ के मारने के लिए बनाया गया है। दरोगा का पावर और ड्यूटी सुरक्षा चक्र, इलाके में शांति बनाए रखना, कलम की ताकत, FIR लिखना और कानून लागू करना, जासूसी दिमाग, सबूत जुटाना और केस की जांच करना, एक्शन मोड, अपराधियों का जांच करना, धरपकड़ करना और छापेमारी करना, इंसाफ की कड़ी, कोर्ट में चार्जशीट और गवाही देना, टीम लीडर, सिपाहियों का मार्गदर्शन और मैनेजमेंट करना। इनका मुख्य कार्य है ये, लेकिन नेताओं का और अमीरों का चाटने में लगे हुए हैं तलवा। पैसा पर केस और बयान बदलने में इनको महारत हासिल है। बदन पे वर्दी यानी लोगों के सेवा के प्रति जज्बा होना चाहिए, घूसखोरी नहीं। वर्दी पहनकर केवल पैसा ही नहीं कमाया जाता है, अगर पैसा ही कमाना है तो ऑर्केस्ट्रा खोल लो, जाकर बिजनेस कर लो, ज्यादा कमाओगे। तो चलिए अब आते हैं इनके नीचे काम करने वाले पुलिस कर्मियों पे। ये ससुरे तो पर्सनली एसपी और दरोगे होने के लिए बने हुए हैं। इनका काम है सर को टाइम टाइम से चाय समोसा लाना, गरीबों के ठेला पर से 10-10 रुपया पैसा का वसूली करना, और सर के बीवी बच्चों का शॉपिंग कराना। और थाना में दरोगा को नहीं होने के बाद ये कुर्सी पर बैठकर झौस ऐसे दिखाते हैं जैसे कि लगता है थाना इनका ही बाप का बा। और इन भाई साहब लोग का पेट देखकर तो लगता है कि अगले महीने में ही जुड़वा भैंस का बच्चा देने वाले हैं। तो क्या आप लोग को नहीं लगता कि इन लोगों की जगह पे नए लड़कों को लेना चाहिए? साले ना ही तो भाग सकते हैं और ना ही खुद गिरने के बाद उठ सकते हैं।
और इन बेचारों का पावर इतना है कि कोई पेल भी देगा इनको तो ये हवाई फायरिंग भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब आते हैं इन लोगों का मालिक जनता पे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सब गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि मालिक हमारे जनता ही है। भला बताओ, अगर तुम अपने नौकर को जाकर बोलोगे सर, तो नौकर तो कपार पे चढ़ के मुद्दे करेगा। इसलिए आप सब अपना पावर समझिए। आपके टैक्स के पैसा से उनको पेमेंट मिलता है, आपके सुरक्षा के लिए वो बने हैं। इसलिए आप नौकर के साथ नौकर जैसा ही व्यवहार कीजिए, नौकर जैसा ही बात कीजिए। अगर आप जना FIR लिखाने या किसी भी दफ्तर में काम कराने के लिए, तो वहाँ पे टेबल पे नेम प्लेट होता है, वहाँ नाम लिखा होता है। नाम पढ़ करके बोलिए भाई साहब हमारा काम करो, क्योंकि किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी को सर बोला जाए, और ये भारत संविधान से चलता है। बात तो सही है। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो खत्म। तो भाई लोग आप देखे थे थंबनेल पर लिखा था कि सिस्टम का सर्विसिंग करोगे, तो इस सिस्टम का सर्विसिंग हम ही लोग को करना होगा। इसलिए अगर आप एक भारत का जिम्मेदार नागरिक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का अपनी औकात पता चले। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।